आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। उनिस फातिमा पेश है खबरनामा। वज़ीर IT KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना ताइवान की सरमायाकारी को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रही है और रियासत तेलंगाना और ताइवान के दरमियान बेहतर शराकत दारी का इसका सबूत है। इन्वेस्ट इंडिया की सरबराही में मुनक़िद किए गए ताइवान कनेक्ट तेलंगाना स्टेट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में वज़ीर KTR ने शिरकत की। ये इजलास कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मौक़े से मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा करने के तनाजुर में मुनक़िद किया गया है, जिसका मकसद ताइवान और तेलंगाना के माबैन तिजारत को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर वज़ीर KTR ने ताइवान कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ ताइवान के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप मुआहिदे को याद किया। KTR ने कहा कि हैदराबाद इंडियन ताइवान स्टार्टअप अलायंस कायम करने वाला वाहिद हिंदुस्तानी शहर है। KTR ने कहा है कि दुनिया को ताइवान की सनती सकाफ़त से बहुत कुछ सीखना है और वहाँ की सनती बरादरी के साथ मज़ीद शराकत दारी को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान ने साल 2020 से कारोबारी और तिजारती हालात के लिए कई चैलेंजेस खड़े किए हैं। इस मौके पर KTR ने रियासत तेलंगाना की तरफ से गुज़िश्ता 5 सालों में की गई पेशरफ्त को मुख्तसर तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा कि रियासत ने पहले ही तकरीबन $32 बिलियन की सरमायाकारी की है, जिससे तेलंगाना की GDP और फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना IT से मुताल्लिक़ शोबों में ज़बरदस्त तरक्की की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन जैसे शोबों को ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश की जाएगी। इस तनाजुर में KTR ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे वाबस्ता शोबों में ताइवान के साथ मजबूत शराकत दारी कायम करने की कोशिशों पर भी जोर दिया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव से BJP और कांग्रेस के सैकड़ों कायदीन मुलाकात करते हुए TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हरीश राव ने उन्हें गुलाबी खनवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। हरीश राव ने बताया कि TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुसलसल एतमाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस और BJP का केडर TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर व BJP कायद E राजेंद्र पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने 17 साल में हुजूराबाद की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया और रियासत भर में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सिवाय एक वज़ीर E राजेंद्र को छोड़कर तमाम वज़रा ने रियासत भर में 4000 डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाए और मुस्तहिक़ीन में तकसीम करने का अमल जारी है, लेकिन E राजेंद्र ने हुजूराबाद में एक भी मकान तामीर नहीं कराया। उन्होंने बताया कि आप 30 अक्टूबर को TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसके बाद TRS हुजूराबाद में डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाएगी। KCR ను పట్టుకొని నేను నీకు గోరీ కడతా అనేటువంటి మాట ఆయన మాట్లాడితే మరి ఆయన ఏ రకంగా విశ్వాసం ఉంటుంది ప్రజలకు? నువ్వు మాట్లాడే మాటలకు ఏమైనా అర్థం ఉందా? దయచేసి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. ఎవరమైనా ఒక గురువును మనను పెంచి పెద్ద చేస్తే, మనను పైకి తీసుకొస్తే జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాము అంటాం, జీవితాంతం గుర్తు చేసుకుంటాం. కానీ నేను ఈ స్థాయికి తెచ్చిన KCRను పట్టుకొని ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మా సేట్ చెప్పిండు. ఏ రకంగా మాట్లాడుతున్న ఆ భాష కానీ, ఆయన మాట్లాడే తీరు కానీ, ఆ వ్యవహార శైలి కానీ సమాజం హర్షిస్తుందా అని నేను అడుగుతాను. అసలు నువ్వు ఇవాళ ఈ స్థాయిలో ఉన్నావంటే దానికి ఎవరు? ఒక్కసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోను. KCR లేకుండా నువ్వు అసలు ఈ స్థాయికి వద్దువా? KCR గారు లేకుండా నీకు ఈరోజు ఈ స్థాయి ఉండునా? అటువంటి KCR గారిని పట్టుకొని ఈ రకమైనటువంటి భాష వాడితే అది సభ్య సమాజం హర్షించదు, దాన్ని ఎవరు కూడా ఒప్పుకోరు. సమాజంలో ఒక పద్ధతి, ఒక సంస్కారం ఉండాలి. నన్ను పట్టుకొని కూడా గాడు గీడు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాను. సరే మాట్లాడాను, నేను మాత్రం ఆయన గారు అనే అంటా అని చెప్పినాను. నేను ఏం చేసినా హుజూరాబాద్కి వచ్చి ఏం తప్పు చేసిండు హరీష్ రావు వచ్చి? నువ్వు మాత్రం కేరళకి వెళ్ళి మురళీధర్ అని మన భాష రాదు, యాస రాదు, మనది ఆయనకు అర్థం కాదు, ఆయనది మనకు అర్థం కాదు. ఢిల్లీకి వెళ్ళి మంత్రులను తెచ్చి నువ్వు ప్రచారం చేయొచ్చు. హరీష్ రావు గారు వచ్చి మాట్లాడితే మాత్రం ఇబ్బంది అవుతుంది ఆయనకు. ఏం ఓట్లు లేవు, ఎలక్షన్ లేదు కదా. రాష్ట్రంలో రైతు బంధు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలంటే నాకు కరీంనగర్ జిల్లా అంటే నాకు చాలా। वज़ीर रियासत पंचायत राज देही तरक्की अरब दयाकर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत आम आदमी की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और इसके एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव
गरीबों को बेहतर तिब्बी इलाज के लिए CMRF रिलीफ फंड के तहत माली मदद फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा आरोग्यश्री प्रोग्राम के तहत कॉरपोरेट अस्पतालों में मुफ्त मेयारी तिब्बी इलाज की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। वजीर दयाकर राव ने जुमेरात के रोज़ वरंगल ज़िले के रायप्रति मंडल के बुरहानपल्ली गांव के रिहायशी जी रमेश को इलाज के लिए CM रिलीफ फंड के तहत मंजूर शुदा 1 लाख रुपये का बैंक चेक हवाले किया। रियासत में DSPs के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। हुकूमत ने खम्मम रूरल और गोदावरी खन्नी ACPs के साथ 20 DSPs का तबादला किया है। DGP महेंद्र रेड्डी ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। रविंद्र रेड्डी मेटपल्ली को SDPVO के तौर पर तब्दील किया गया है। वहां मौजूद MD गौस बाबा का तबादला मेटपल्ली SDPVO में कर दिया गया है। महकमा इंटेलिजेंस पोस्टिंग के लिए वेटिंग लिस्ट में सरफहरिस्त DSP D रघु चंद्र को स्टेशन घनपुर ACP के तौर पर और DSP सैदया को महबूबाबाद SDPVO के तौर पर और S गिरी प्रसाद को गोदावरी खन्नी ACP के तौर पर मुंतखब किया गया है। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में गांधी भवन में कुल जमात इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील हम तमाम की मुत्तहिदा जिद्दोजहद का नतीजा है, लेकिन तेलंगाना की TRS हुकूमत जमहूरियत को पामाल करते हुए डिक्टेटरशिप कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत तालीम को फ़रोग़ देने और रोज़गार फराहम करने में नाकाम हुई है। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि सरकारी महकमा जात में तक़र्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हम तमाम को मुत्तहिद जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस बेरोज़गारी के मसले पर 2 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक जिद्दोजहद का आगाज़ कर रही है। इसमें तमाम सियासी जमातों का ताउन नागुज़ीर है। इस इजलास में CPI स्टेट सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी, सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम विश्वेश्वर राव, कांग्रेस कायद मल्लू रवि के अलावा TDP के कायदीन ने शिरकत की। स्टेक होल्डर्स का मనందరం स्टेक होल्डर्स का मనందరం This is regarding an agitation program what we have given, that is from 2nd October to 9th December. The agitation is to get an employment for the unemployed youth in the state, to get fees reimbursement for the students who are studying in respective colleges. Unfortunately, the state, we got it for the purpose of getting jobs in the state. We are not getting for the past 7 years. And Group 1, so far they have not called for any notification. The students who are all preparing for this Group 1 exam, their age is getting lapsed also. They are crossing the age limit also. So the very pathetic condition of the youth in the state is very concerned, and it is a serious problem. The Congress party is calling for some agitation from 2nd October to 9th December, for which we sought the support of all the like-minded political parties to give us the support, for which I have conducted a meeting, and all the political parties who all have come. आज जो CLP के नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, उसमें कई डिसीजंस लिए। उसमें ये वुडलैंड्स जो है SROपेट टू आदिलाबाद तक 400 किलोमीटर वो रास्ता रोको करने के लिए डिसाइड कर लिए। उसमें ऑल पार्टीज उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। वो आंदोलन वुडलैंड्स के ऊपर करने का है। गवर्नमेंट KCR गवर्नमेंट हरितारम पेड़ पे नाम पे जो सो पूरे लैंड खींच ले रहे और फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड एज वेल एज कोर्ट सागर के बीच में झगड़ा भी हो रहा है। PD एक्ट में बैठ के क्रिमिनल केस रखे, जेल में रखे, ऐसी हालात को आने वाले दिनों में नहीं चलेगा। ये अपन डिमांड करते हुए आने वाले दिनों में आंदोलन और बढ़ाएंगे। जो केसेस है उधर करो, जो 3 साल 40 से जो है वो लैंड पे ऊपर वो लोगों को खींच लेना ठीक नहीं है बोल के डिमांड करती है। ये आंदोलन को और बढ़ाने के लिए कोशिश करें। अरे तेलंगाना में अनएम्प्लॉयड ज़्यादा है, वो 2 लाख खाली है तो भी भर्ती नहीं कर रहे। वो वैकेंसीज को भर्ती करो जल्दी से जल्दी, नहीं करे तो आंदोलन और होगा। निरुद्योग जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो सुसाइड पे कर ले रहे, ये भी ठीक नहीं है। अभी तक
20-30 तक सुसाइड भी कर लिए। एम्प्लॉयमेंट का जो गैप है 3,516 देते बोल के वो भी पेंशन नहीं दे रहे, यही है। और वैसे ही फीस रियम्बर्समेंट। टीआरएस रुकन असम्बली 20 सुमन ने हुजराबाद के कमलापुरम मंडल में माजूरीन के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने माजूरीन के वजीफे में इजाफा करते हुए 3,016 रुपये फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर ट्राई मोटरसाइकिल्स और बैटरी मोटरसाइकिल्स फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ई राजेंद्र पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने कमलापुरम में एक भी डबल बेडरूम मकान तामीर नहीं करवाया, जबकि टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव कामयाबी हासिल करने के बाद कमलापुरम मंडल में 400 डबल बेडरूम मकान तामीर करवाएंगे। इसमें 5% माजूरीन के लिए मख्तस किए जाएंगे। శక్తి ఉంటుంది ఊర్లలో మీ అందరికి, కాబట్టి ఎందుకంటే నేను మా కోటిని చూస్తా, మావాడు ఒక్కడే కానీ ఊరంతా తలకుతలం చేస్తాడు, ఆగమాగం చేస్తాడు మావాడు. అట్లా మనోళ్ళు గట్టిగా నిలబడతారు, ఉన్న కాడికి కొద్ది మంది అయినా గట్టిగా ఉంటారు, మొండిగా ఉంటారు ఊర్లలో. కాబట్టి మీరందరూ గట్టిగా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం మంచి మెజారిటీ మన గ్రామాల్లో సంపాదించుకోవచ్చు, సాధించుకోవచ్చు. సో మనం ఇవాళ కొద్ది మంది ముఖ్యులతో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో వాసుదేవరెడ్డి గారు కోరినట్టుగా ఒక వారం 10 రోజుల సమయం తీసుకొని పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడనే మండల స్థాయి సమావేశం మన వాళ్ళందరినీ కూడా పిలుచుకొని పెట్టుకుందాం. మంచి ఆ రోజు లంచ్ భోజనాలు అవి ఏర్పాటు చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా విజయవంతం చేసుకుందాం. అవసరమైతే మన అభ్యర్థి గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని కూడా ఆ రోజు మన కార్యక్రమానికి పిలిపించుకుందాం. సో దట్ ఆయనను కూడా మన వాళ్ళంతా చూసినట్టు ఉంటుంది, కలిసినట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు 2-3 విషయాలు చెప్తున్నారు మన వాళ్ళు. ఒకటి మనకి ఇక్కడ స్థలం కావాలంటున్నారు, వికలాంగుల భవనం. ఇప్పుడేమో ఎన్నికల కోడ్ ఉంది, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసే పరిస్థితి లేదు, దాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని పోతాం. తర్వాత మనకు ఒక సంఘం బిల్డింగ్ అన్నారు, దాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని పోతాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అంటున్నారు, ఇప్పటికే 4,000 పైచిలకి ఇల్లు ఉన్నాయి, ఇంకొక 1,000 ఇల్లు వస్తే ఒక 5,000 పైచిలకి ఇల్లు మన నియోజకవర్గానికి వస్తాయి. దాంట్లో మన మండలానికి వచ్చే ఇళ్లలో ఖచ్చితంగా మన వాళ్లకు ఎంత మేర వీలైతే అంత మేర హరీష్ అన్నకి చెప్పి, అదేవిధంగా మన అభ్యర్థి గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి కూడా చెప్పి మన వాళ్ళకు మాక్సిమం, ఇప్పుడు నాకు జనార్దన్ అన్న కొన్ని ఫోటోలు చూపించింది, నాకే బాగా అనిపించింది, బాగాలేదు పరిస్థితి. కాబట్టి అట్లా ఎవరెవరైతే మరి దారుణంగా ఉన్న పరిస్థితి వాళ్ళందరికీ ముందుగా ఇండ్లు ఇప్పించేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తుంది. ఇక संगारेड्डी के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि वरंगल पार्लियामेंट हुदूद के हल्के भूपालापल्ली में गनरा सत्यनारायण की कांग्रेस पार्टी में शमूलियती तकरीब में वो हाजिर नहीं हो पाएंगे। उन्होंने इस खुसूस में एक वीडियो जारी करते हुए इत्तला दी है कि वो एक मुकदमे के सिलसिले में अदालत में पेश हो रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि भूपालापल्ली शमूलियती तकरीब में शरीक होने से खासिर हैं, क्योंकि अदालत में हाजिर होना लाजमी है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, जिले के इंचार्ज साबिक वजीर मंथनी, एमएलए श्रीधर बाबू सत्यनारायण राव को उनके गैर हाजिरी होने की इत्तला दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वीडियो जारी करने की असल वजह यह है कि उनकी शमूलियती तकरीब में गैर हाजिरी को गलत तरीके से पेश करते हुए मौजूद बहस ना बनाया जाए, इसलिए उन्होंने वीडियो जारी की है। రాలేకపోతున్నా అనే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ వీడియో రిలీజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, ఇన్ఛార్జ్ కాబట్టి మీడియా మిత్రులు ప్రధానంగా తెలవాల్సిన అంశం ఏంటంటే, రాంగ్ సిగ్నల్, రాంగ్ మెసేజ్ పోవద్దు. కాబట్టి నేను ఒక వీడియో ఈరోజు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజే కాదు, రేపు మెదక్ పార్లమెంటుకి సంబంధించి మీటింగ్ ఉంది. దానికి ఠాకూర్ గారు, బోస్రాజు గారు రేపు సమావేశం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఆ పార్లమెంట్కి సంబంధించి ఆ జిల్లా అధ్యక్షులు అక్కడ నరసింహారెడ్డి. सदर नशीन तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव आज कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ तेलंगाना महिला कांग्रेस ने पंफलेट जारी करते हुए अवाम में शऊर बेदार करने की मुहिम का आगाज़ किया है। सुनीता राव ने कहा कि मैं गैस सिलेंडर की कीमत 2014 में 810 रुपये थी और आज इसकी कीमत 1000 रुपये हो चुकी है, जिसका बाइस अवाम की मुआशी हालत बद से बदतर हो रही है। सुनीता राव ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि महिला कांग्रेस कारकुन घर घर जाकर अवाम में शऊर बेदार करेंगे।
आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में महिला कांग्रेस के फ्लैग आविष्करण हो गया है। और दूसरी बात है, महंगाई के ऊपर एक पैम्पलेट रिलीज हुआ, सच्चाई आपके घर। सो हर जगह 2012 से लेके अभी 2021 तक महंगाई कैसे बढ़ गई और वो रेट्स के हिसाब से वी हैव गिवन दिस पैम्पलेट। कांग्रेस है सो जब कांग्रेस के हयाम में क्या रेट थे और बीजेपी आने के बाद में बीजेपी रेट्स क्या है, तो अब आम आदमी जी नहीं सकते। तो इसके लिए आम आदमी भी सोचने के लायक ये पूरे पर्चियां हम लोग हर जगह दे रहे हैं महिला कांग्रेस के नेतृत्व में। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग आज ये लोगो भी स्पेशल, बिकॉज स्पेशल लोगो आविष्करण क्यों किया बोले तो कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए काम किया है और गरीबों के लिए साथ दिया है। तो आज हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने ये पत्र आविष्करण करे कि इसमें जो महंगाई हुआ, देखिए आप 2013 में 410 था, 2021 में अब 1000 रुपीज़ को रीच हो गया गैस प्राइसेस। ऐसे हर एक चीज़ के दाम जितने जितने बढ़ गए, हर एक डोर स्टेप को महिला कांग्रेस के हर एक ऑफिस बेरर जाके ये प्रमोट करने के लिए कि आम आदमी को सोचने के लायक, खाली वोट के लिए अपन पैसे लेते हैं मगर आगे की नहीं सोच रहे। आगे के 5 साल या 10 साल आज गरीब जी नहीं सकते ऐसे, और केंद्र और राष्ट्र सरकार ने बना दिए। इसके ऊपर महिला कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। तो हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष निट्टा जी के नेतृत्व में ये लॉन्च किया गया और हर एक स्टेट प्रेसिडेंट ये लॉन्च कर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ऑफिस बेरर्स पूरे ज़िले गली गली में जाके ये प्रमोशन दे रहे। थैंक यू। साबिक वजीर व बीजेपी कायद ई राजेंद्र ने करीमनगर ज़िले हुजराबाद के सत्तुपल्ली में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बताया कि रईतु बंधु स्कीम पर अमल ना करने वाले टीआरएस हुकूमत हुजूराबाद ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारिफ कराई है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दलित बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए आपके वोट हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि वो बीजेपी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। बीजेपी कामयाबी हासिल करने के बाद नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के सिलसिले में एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए प्रगति भवन का घेराव करेगी। ఒక్కసారి సద్ది తింటే సద్ది తిన్న రేవును తలుస్తారు. మీరు ఆలోచించుకోండి ప్రజలారా, నా దళిత బిడ్డలారా, నీకు దళిత బంధు వస్తుంది, ఎవరి వల్ల ఆలోచించుకోండి. ఇచ్చినోడు కాల్సుమా, ఎందుకోసం ఇచ్చిండు, ఎవరి కోసం ఇచ్చిండు, ఆ బిడ్డ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవాళ గొల్ల కుర్మలకు 3 సంవత్సరాల కాలం పాటు టీడీలు కడితే గొల్లు రాలే వచ్చినాయి. ఒక్క హుజరాబాద్ వచ్చినాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. పరకాలు రాలే, పెద్దపల్లి రాలే గొల్లు. ఇవాళ 3 సంవత్సరాల తర్వాత గొల్లు వచ్చింది ఒక్క హుజరాబాద్ లో. గొల్ల కుర్మ బిడ్డలారా, वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने काबीना में अक़लियतों के सब प्लान की मंजूरी के जरिए मुल्क की दीगर रियासतों के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया है कि दीगर रियासती हुकूमतें अपने सेक्युलरिज्म के सबूत के लिए रियासत की तरक्की में अक़लियतों को उनकी आबादी के लिहाज से बजट में शिराकत दारी फराहम करें ताकि मुल्क की अक़लियती मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सके। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। अब ज़ुअमाए कौम, अवामी नुमाइंदे और रज़ाकाराना तंजीमों की जिम्मेदारी है कि वो कौम के सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों में शऊर बेदार करें ताकि वो सब प्लान से इस्तेफादा करते हुए अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाएं। इन ख्यालात का इजहार जनाब MS इलियास रज़वी, साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत आंध्र प्रदेश ने INN ब्यूरो चीफ हबीब अल जिलानी से खुसूसी बात करते हुए कही। अक़लियती सब प्लान की तैयारी में MS इलियास रज़वी का कलीदी रोल रहा है। अब ये बोले रज़ी साहब, इस प्लान से अक़लियतों जो कि रियासत आंध्र प्रदेश में 8.8% हैं, यानी 9% के करीब हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, उससे आबादी के हिसाब से 8.8% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है पूरे आंध्र प्रदेश में, जिस माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट सारे शामिल हैं, जिसमें मैक्सिमम तादाद जो है मुसलमानों की भी है। तो इसमें 8.8% जो है जितने मेजर डिपार्टमेंट हैं
और जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जिनके पास स्कीम्स होती हैं उनके डिपार्टमेंट का 8.8% खर्चा जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे किया जाएगा। इसका सरकार जो है इस पर जोर देगी और ये बजट मुख्तस करेगी उनके बजट में से कि आप इसमें से टोटल बजट में से 8.8% आप माइनॉरिटी के ऊपर खर्च कीजिए। अभी तक कुछ डिपार्टमेंट में 2% खर्च होता था, कुछ डिपार्टमेंट में 3% खर्च होता था, कुछ डिपार्टमेंट में 4% खर्च होता था। अब जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट खुद अपना डिपार्टमेंट माइनॉरिटी का था उसमें तो 100% माइनॉरिटी पर खर्चा होता है, लेकिन बाकी और डिपार्टमेंट में कोई परसेंटेज नहीं था कि जो बेनिफिशियरी आ गए उनको। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज़।